नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, आइडियली साल में 3 बार हमारा नया साल आता है। 1 अप्रैल के आसपास फाइनेंशियल न्यू ईयर, 1 जनवरी के आसपास क्रिश्चियन न्यू ईयर और दिवाली पर हमारे हिंदुओं का न्यू ईयर। नया साल आता है तो जो करना होता है उसके साथ जो करना चाहिए वही है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मैं आपको आज इसी पर गाइड करना चाहूँगी कि नए साल में हम कैसा संकल्प लें कि जिससे आने वाला साल हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद रहे। दूसरे शब्दों में, आपको हमारे जैसे डॉक्टरों या वैद्यों से मिलने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतना अच्छा नया साल आप गुजार सकें। तो उसके लिए गोल्डन रूल है सातत्य। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते रहते हैं। ज़्यादातर मरीज हर 15 दिन में मुझसे मिलते रहते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई वॉकिंग चालू है? तो तुरंत कहते हैं बस मैडम, कल से शुरू कर दूंगा। फिर मुझे पता चलता है कि मुझसे मिलने के बाद वो शुरू भी करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते में फिर से बंद हो जाता है। फिर 15 दिन बाद जब मेरे पास आना होता है तो फिर कहते हैं कि मैडम फिर से शुरू कर दूंगा। इस तरह हम खुद को एक प्रॉमिस देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, हमें करना भी है, लेकिन अगर हम वो चीज़ कर नहीं पाते तो निश्चित रूप से तो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए हमारा प्रयास थोड़ा कम पड़ जाता है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप खुद को परखें, अपने बारे में जानें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इसका निर्णय आप खुद करें। अगर आपको समझ नहीं पड़ती तो हमारी ऑनलाइन टीम आपकी सेवा में मौजूद है। आप एक फ़ोन करें और पूछें कि मेरी ये प्रकृति है, मुझे ये तकलीफ़ है, तो मेरे रोज़ाना के जीवन में मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर रोगों में जो 2 से 3 कॉमन चीज़ें हम लोगों को दिनचर्या में ऐड करने के लिए कहते हैं, उनमें पहली चीज़ है वॉकिंग। रोज़ अपनी दिनचर्या में आधे से पौना घंटे का थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग ऐड कर दीजिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि आज सुबह जाते हैं, फिर सुबह उठने में देर हो जाए तो सोचते हैं कि अब रात में चल लूँगा। रात को हम इतने थक जाते हैं कि लगता है आज रहने दो, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठकर चल लूँगा, और इसी तरह आपका सातत्य टूट जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ज़्यादातर लोगों को हम वॉकिंग करने की सलाह तो देते ही हैं। मैंने देखा है कि कई बार हम वॉकिंग नहीं कर पाते तो हम जिम की फीस भर देते हैं कि कम से कम पैसे तो भर दिए हैं, तो हमारा अंदर का मन हमें उठाएगा कि उठो, तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, और इसीलिए हम उठकर जिम जाने लगते हैं। इसके बजाय सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग, रोज़ आधे से पौन घंटे की फास्ट वॉकिंग, और वो भी जहाँ तक हो सके नियमित समय पर होनी चाहिए। दूसरा, मन के लिए उत्तम आहार वो है प्राणायाम। रोज 15 से 20 मिनट एकांत में बैठे सिर्फ अनुलोम विलोम, ओमकार या भ्रामरी प्राणायाम करें, लेकिन इसे अपनी प्रैक्टिस बना लें। मुझे कई बार मरीज कहते हैं कि मैडम जैसे ही प्राणायाम करने बैठते हैं तो लगता है कि कहीं दूध उफन तो नहीं जाएगा, सब्जी वाला आया या नहीं, और ऐसे में विचार और भी तेज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसे स्वीकार कर लें। अगर आप कुछ समय तक सातत्य से प्रयास जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण ऐसी कोई चीज़ अगर मुझे आपकी दिनचर्या में ऐड करने के लिए सजेस्ट करनी हो तो वो है नस्य। रोज रात को सोते समय नाक में गाय के घी की कुछ बूंदें डालें। नस्य के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन सभी इंद्रियों को स्वस्थ रखने का अमोघ शस्त्र है, यानी नस्य। अगर आपको गाय का घी सूट नहीं करता तो उसकी जगह तिल का तेल, नारियल तेल या दिवेल, जो भी आपको ठीक लगे, उसे हल्का गुनगुना करके दोनों नासिकाओं में 2 से 6 बूंदें डालें, गहरी सांस लें और 10 मिनट लेटे रहें। बस ये तरीका आपको मार्वलस रिजल्ट्स देगा। इसलिए मेहरबानी करके नए साल में मेरी आपसे एक ही विनती है कि अपने रूटीन में किसी भी एक चीज़ को ऐड कर लें। अभी मुझे एक बहन ने पूछा कि मैडम आपने मुझे जो बताया है वो कितने समय तक करना है, तो 1 महीना 2 महीना मुझे कितने समय तक चलने जाना है। तो मैंने उनसे सामने ही प्रश्न किया कि बहन आप रोज़ ब्रश करती हैं,
वह कितने समय तक करना है। तो वे हंस पड़ी कि मैडम जब तक जिए तब तक करना पड़ता है। तो मैंने भी उन्हें जवाब दिया कि बहन, ये दिनचर्या का हिस्सा है। मैं आपको कोई दवा नहीं देती। अगर आप ये करते ही रहेंगे तो आने वाले रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मित्रों, हम कई बार शुगर के पेशेंट में, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में, बीपी के पेशेंट में कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल ही दूं तो जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम दवाएं छुड़वाते हैं, दवाएं बंद करवाते हैं, तब हम कुछ घरेलू उपाय सजेस्ट करते हैं कि जीवन भर आपको आधी आधी चम्मच हल्दी और आंवला का चूर्ण सुबह शाम लेना ही है, और संभव हो तो रात में 25-30 मेथी के दाने 1 कप पानी में भिगोकर सुबह पी लेने हैं और ऊपर से पानी पी लेना है। तो जब हम किसी दवा से मुक्त होते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में कोई एक चीज़ अपनानी हो जो वास्तव में कोई बड़ी दवा नहीं है, तो निश्चित ही हमें उसे अपनाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं मुझे बार बार कहती हैं कि मैडम, आपको लगता है कि हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते, हमें अपने लिए समय ही नहीं मिलता। तो मैं कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको समय नहीं मिलता तो आपको समय चुरा लेना चाहिए। कोई भी स्त्री अपने लिए चाहे तो वह समय चुरा ही सकती है। आप एक बार सोचिए कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो समय के प्लानिंग के साथ अंदर जुड़ते हैं और कितने समय पर आप उससे बाहर निकलते हैं। सोचा होता है कि 10 मिनट में मैं फ़ोन रख दूंगा, उसके बदले ऑलमोस्ट आधा से पौन घंटा हो जाता है, फिर भी हमारी स्क्रीन चालू ही रहती है। तो केवल सोचने की ज़रूरत है। उसी तरह दवाओं के मामले में भी मैंने कई बार देखा है कि 15 दिनों की दवा हम देते हैं, वह लगभग 25 दिन चलती है, और 25वें दिन जब आते हैं तब भी घर में 3 दिन की दवा पड़ी होती है। तो मैं पूछती हूँ कि ऐसा कैसे कि मैडम भूल जाते हैं। बस दवा हो, प्राणायाम हो, वॉकिंग हो, अपने आप को समय देना हो, इन सभी चीज़ों में सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर कंसिस्टेंसी की आदत आपको पड़ जाएगी, दैट मीन्स कि आपके जीवन में कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की रहेगी। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी भयंकर रोग आपको होने की संभावना हम कई गुना कम कर सकेंगे। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगा। आप उसे समझेंगे, अपने जीवन में उसे चरितार्थ करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले वर्ष में आप हमारे जैसे डॉक्टरों की मुलाकात लेने से अवश्य बच सकेंगे। बस ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ विराम लेती हूँ। धन्यवाद।